हेलो एवरीवन। सो आपका जो चैप्टर 3 चल रहा था मेटल एंड नॉन मेटल, उसका ये पार्ट 2 है। जिस जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा कि क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है। और अब जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, ये आ रहा है कि मतलब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है। ओके। अब हमारा जो पहली रिएक्शन आती है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। यानी कि जब भी कभी हम किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे या कोई के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अब देखो क्या होता है। एक मिनट से चल रहा है, थोड़ा सा एक मिनट। अब होता क्या है, जब कभी हम किसी भी मेटल को जब भी हम किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा मेटल ऑक्साइड। क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड। बात समझ में? जब भी हम किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो समझ लेना वो क्या होगा, आपका मेटल ऑक्साइड मिलेगा। अब ये जो मेटल ऑक्साइड होता है, ये आपके पास कैसे होता है? आपने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि ये होता है बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर। और जो बेसिक इन नेचर होते हैं वो क्या करते हैं आपके, जो आपका रेड लिटमस पेपर है, जो आपका रेड लिटमस पेपर है, उसका कलर चेंज कर देता है किसमें? ब्लू लिटमस पेपर। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। अब जो कुछ आपके सम मेटल ऑक्साइड होते हैं, सम मेटल ऑक्साइड reacts with water to form alkaline। यानी कि हम किसी कुछ मेटल, सारे मेटल ऑक्साइड नहीं होते हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड्स हैं जो हम उसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलता है? एल्कलाइन मिलता है। क्या मिलता है हमें? एल्कलाइन। एल्कलाइन यानी कि ऐसे बेस जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। बात समझ में आ गई? और हमें क्या देते हैं? आपके OH नेगेटिव आयंस। इतनी बात आपको समझ में आ गई? क्योंकि इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो यानी आपको बाकी जो चीज होंगी उनमें थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगी। देखो, जैसे हम बात करते हैं सोडियम की, देखो मैं इतना लिखने का काम नहीं करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर कि जब कभी भी हम सोडियम से पहले, आप मैं बात करूंगा, आप पोटाशियम की बात करो। ऐसे पोटाशियम, पोटाशियम को डिनोट करते हैं के से। किससे डिनोट करते हैं? के से। यानी कि जब कभी भी पोटाशियम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलता है पोटाशियम ऑक्साइड। क्या मिलता है हमें? पोटाशियम ऑक्साइड। बात क्लियर है? अब होता क्या है, जब ये पोटासियम ऑक्साइड है, जैसे ही मैं इसको पोटाशियम ऑक्साइड को H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे, इसके साथ रिएक्ट कराएंगे, H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलता है हमें? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब जो पोटासियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये आपका बेसिक इन नेचर है। यदि ये बेसिक इन नेचर है तो यानी वो क्या करेगा? आपके रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देगा? ब्लू लिटमस पेपर। ये बात आपको पोटासियम की समझ में आ गई। नेक्स्ट बात आती है आपकी सोडियम की।
सोडियम को डिनोट करते हैं Na से। यानी कि जब भी हम कभी Na को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, यानी कि देखो, और एक और चीज मैं बात बता रहा हूँ कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने का मतलब ये है कि यानी कि हम उसको बर्न कर रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं यदि हम उसको बर्न कर रहे हैं तो समझ रहे हैं हम किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा आपका Na2O, सोडियम ऑक्साइड। बात क्लियर है? अब जब भी ये सोडियम ऑक्साइड जो होगा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, या वाटर के साथ सोल्यूबल मिक्स करेंगे, तो हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है। और एक और मैं बात बता देता हूँ कि जो पोटाशियम है वो एक ऐसा, पोटाशियम और सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है आपकी जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। यानी कि जब जैसे ही हम इस पोटाशियम को ए के कांटेक्ट में लेकर आते हैं या सोडियम को ए के कांटेक्ट में लेकर आते हैं, तो तभी के तभी ये क्या करते हैं, आपके फायर को इजीली कैच कर लेते हैं। फायर को क्या कर लेते हैं, इजीली कैच कर लेते हैं। अब देखो, इन्हीं से हमें पता लगा कि पोटाशियम जो है मोर रिएक्टिव देन सोडियम। यानी कि जितनी फास्ट पोटाशियम कर रहा है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, उतनी जल्दी सोडियम नहीं कर रहा है। यानी कि इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एक नॉन मेटल है, यानी कि ऑक्सीजन है, उसके साथ आपका पोटाशियम क्या होता है, जल्दी से जल्दी रिएक्ट कर जाता है। तो समझ लेना कि यानी वो क्या आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहां से मैं एक बात लिख देता हूं यहां पर कि पोटाशियम और सोडियम को हम स्टोर करते हैं, सो स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। किसको? सोडियम एंड पोटाशियम को। क्यों करते हैं? बिकॉज दे कैच फायर इन ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इतनी बात समझ में आ गई? तो इस वजह से वो फायर को कैच ना करे, तो हम उसको किसमें स्टोर करते हैं, आपका केरोसिन ऑयल के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? यहाँ पर आपका सोडियम और पोटाशियम वाली जो बात है वो आपकी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट, बात आती है हमारी मैग्नीशियम। आपकी बुक और मैग्नीशियम को डिनोट करते हैं Mg से। अब आपने देखा होगा मैग्नीशियम जो है ना, वो रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बट जैसे ही हम उसको हीट देते हैं तो वो क्या करता है, जलना स्टार्ट कर देता है। यानी कि हम कहेंगे कि जब कभी भी मैग्नीशियम जो होगा वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उसको बर्न कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा हमें? अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यानी कि जैसे ही हम इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को H2 के यानी वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, जो सोडियम और पोटाशियम जो थे वो एक दूसरे को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर पा रहे हैं, बट मैग्नीशियम है वो अब उतने उसमें रिएक्ट नहीं करेगा। यानी कि जो पोटाशियम है और सोडियम है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है देन मैग्नीशियम। इतनी बात आपको समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट के, आपके एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम वाली बात मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करके दिखा दूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी जब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की। मैं यहाँ पे दोनों एलिमेंट लिख देता हूँ जिसकी हम बात करेंगे, एल्यूमिनियम एंड जिंक। ये दो एलिमेंट है। अब क्या होता है, जो एल्यूमिनियम एंड जिंक है, ठीक है, जैसे ही हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
और जैसे हम जिंक को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलता है जिंक ऑक्साइड। कोई दिक्कत? यानी कि एल्यूमिनियम मेटल भी है ना, बर्न नहीं करता है एयर की प्रेजेंस में, एयर की कांटेक्ट में आने से, बट हम उसको क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब क्या होता है, जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, आपका जिंक ऑक्साइड है, ये कैसे होते हैं आपके, एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, यानी कि ऐसे ऑक्साइड जो आपके एसिड की तरह भी बिहेव करेंगे और एज ए बेस की तरह भी बिहेव करेंगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मैं और भी एग्जांपल, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, आपका जिंक हो गया, आपका लेड हो गया, आपके पास टिन हो गया, आपके पास बेरियम हो गया, ये सब आपके पास क्या है, ऐसे एलिमेंट है जो आपके क्या होते हैं, आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। यानी कि वो एसिड की तरह भी बिहेव करेंगे या और बेसिक की तरह भी बिहेव करेंगे। यानी कि मैं इन दो एलिमेंट्स को, दोनों को एज ए, दोनों एलिमेंट्स को, दोनों कंपाउंड को एसिड के साथ भी रिएक्ट करा सकता हूँ और बेस के साथ भी रिएक्ट करा सकता हूँ। ऐसे कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं, आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, जैसे मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, यानी कि अब मैं बात कर रहा हूँ, ये एज ए एसिड है, ये कैसे है भाई, एसिड। तो जैसे मैं इसको बेस के साथ रिएक्ट कराऊंगा, ये क्या आपके पास बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें मिलेगा सोडियम एल्यूमिनेट, Na, सोडियम NaLO2, साथ में हमें मिलेगा आपका H2O, सोडियम एल्यूमिनेट। और सोडियम, जब यदि ये जो एसिड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये बेस के साथ रिएक्ट करे तो हमें किस बेस की तरह बिहेव करे, तो हमें मान लो हम बात करते हैं उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराने की, तो यानी कि एसिड है ये, तो इस केस के अंदर हमें मिलेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, हाँ, और साथ में हमें मिलता है H2O। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? देखो, मैं बैलेंसिंग वगैरह पे नहीं जा रहा हूँ अभी, बट इतनी सी बात आपको समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया बात है। अब बात करते हैं किसकी, जिंक। जैसे ही जिंक, जो जिंक ऑक्साइड है, मान लो वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो यानी कि हमें इसको किसके साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा, बेस के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा। यानी कि हम बात करते हैं NaOH की, ये हमारे पास आ गया बेस, तो हमें मिलेगा Zn, इस केस में हमें मिलेगा ये Zn NaOH है ना, तो हमें मिलेगा Na2, हाँ सॉरी, हमें मिलेगा Na2 ZnO2, इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम जिंकेट, और साथ में हमें क्या मिलेगा, H2O। इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि इन दोनों, जब ये पूरी जो रिएक्शन हो जाती है, क्या हो जाती है आपकी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि आपका वहां पे क्या हो जाता है, आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? ये मैं यहाँ पर कर देता हूँ। अब बात करते हैं, मान लो ये जो जिंक ऑक्साइड जो हमारा था, जहाँ पर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो यानी हम जब इसको बेस की तरह समझेंगे तो हम इसको किसी रिएक्ट कराएंगे HCl के साथ, तो हमें क्या मिलेगा भाई, हमें मिलेगा ZnCl2, यानी कि जिंक क्लोराइड, और साथ में हमें मिलेगा आपके पास क्या भाई, H2। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? और जो जिंक ऑक्साइड होगा,
ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब ये दोनों एलिमेंट ऐसे एलिमेंट हैं जो एज ए एसिड की तरह भी बिहेव करेंगे और एज ए बेस की तरह भी बिहेव करेंगे, दोनों बात क्लियर है। इस एम्फोटेरिक को ध्यान में जरूर रखना। मैं यहाँ पर एक डेफिनेशन और लिख देता हूँ इसकी। दोज मेटल ऑक्साइड which shows basic as well as acidic behavior are known as आपके क्या कहलाए जाएंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बात क्लियर है, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं हम आपके, वेट अ मिनट, अब बात करते हैं हम आपके आयरन की। इसकी बात करते हैं आयरन की। जब कभी भी हम एफ और आयरन किसे डिनोट करते हैं, एफ ई से। देखो आयरन भी क्या होगा, ऐसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बट एट रूम टेम्परेचर थोड़ा सा जब कभी एफ ई को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं हमें मिलता है Fe2O3, यानी कि फेरिक ऑक्साइड। क्या मिलता है हमें, फेरिक ऑक्साइड। और जैसे ही हम इस या आयरन को हम कह सकते हैं, आयरन को O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं या उसको हम एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करते हैं तो हमें मिलता है Fe3O4। इसको हम बोलते हैं फेरस फेरिक ऑक्साइड। फेरस फेरिक ऑक्साइड, कोई प्रॉब्लम? अब तो इसका दूसरा नाम भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर। इसका दूसरा नाम होता है आपका आयरन 3 ऑक्साइड। आयरन रोमन में लिखना आयरन 3 ऑक्साइड, और इसका नाम होता है आयरन 2,3 ऑक्साइड। बात क्लियर है, कोई दिक्कत? ये रिएक्शन कहाँ हो गया आपके, एट रूम टेम्परेचर। इस चीज का ध्यान रखना, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, क्योंकि वैसे आयरन है ना बर्न नहीं करेगा एक अंदर, हम उसको कितना भी यूज कर रहे हैं वो बर्न नहीं करेगा। ठीक है, वो बस क्या करेगा, जब उसके ऊपर क्या वो क्या बन जाएगा आपका, फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। अब नेक्स्ट जो बात आती है, लास्ट है आपके पास कॉपर। कॉपर को हम डिनोट करते हैं Cu से। किसे डिनोट करते हैं, Cu। अब जब कभी भी हम कॉपर को O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है CuO, जिसको हम बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर 3 ऑक्साइड भी बोल देते हैं, और हम क्या बोल देते हैं, कॉपर 3 ऑक्साइड। बात क्लियर? और इसका कलर कैसा होता है आपके पास, ब्लैक कलर का। कैसे कलर का होता है ये, ब्लैक कलर। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है तो यानी कि आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में से केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। इसी के साथ आपको एक टॉपिक खत्म हो जाता है। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिएक्शन ऑफ मेटल, वो आपकी एक सेपरेट वीडियो आएगी। उसके बाद हम जो एक ही बाकी जो रिएक्शन बचते हैं एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, समझ में आया तो जरूर बताना, नहीं समझ में आया तो वो भी जरूर बताना। और ये मेरा जो पैटर्न है पढ़ाने का, जो मेरा तरीका है वो आपको कैसा लगा उसके बारे में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।